नमस्कार मित्रों, मैं ओमवीर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पर। और आज एक गुड न्यूज, बहुत ही अच्छी खबर है। असम राइफल में वैकेंसी आ चुकी है, फॉर्म भरना भी स्टार्ट हो गया है। 6 से 7 साल तक ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप किसी भी साइबर कैफे के पास चले जाना और इस फॉर्म को जल्दी ही फिल कर देना, क्योंकि अगर आप बाद में जाओगे तो आपका सर्वर काम नहीं करता है, तो इस फॉर्म को भरने से बहुत से स्टूडेंट रह जाते हैं। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। असम राइफल, अगर आपने 10वीं और 12वीं क्रॉस कर लिया है तो आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। इस पर पोस्ट की बात की जाए, पोस्ट है इसमें 1380। तो इसको देख लेते हैं डिटेल से। 1380 इसमें पोस्ट है, अच्छी खासी वैकेंसी है। नेक्स्ट, ऑनलाइन ये वाला फॉर्म 6 से 7 साल तक ये फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं आप, लेकिन आपको जल्दी करना है, क्योंकि अगर लास्ट आप पीछे जाओगे तो सर्वर काम नहीं करते हैं, शायद बी चलती है, तो फॉर्म डालने से बहुत से लड़के रह जाते हैं। आपको पहले ये काम करना है। अगर फीस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर फीस क्या है। देखो, फीस जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कैटेगरी के जो लड़के फॉर्म डालेंगे उनको 100 रुपये फीस जमा करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ऑनलाइन कट जाती है। नेक्स्ट, एज लिमिट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एज लिमिट क्या है। एज लिमिट एज ऑन 1/8/2022 को 1/8/2022 को अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र 18 से 23 साल होनी चाहिए, ईयर्स होनी चाहिए। 18 से 23 साल अगर आपकी उम्र है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो। नेक्स्ट, ओबीसी की बात करते हैं। यहाँ पे ओबीसी, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको 3 वर्ष का रिलीफ मिल जाएगा। अगर 3 वर्ष की आपको और छूट मिल जाएगी अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो। नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट, एससी और एसटी को 5 साल की यहाँ पे छूट मिल जाएगी, एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो। नेक्स्ट क्या है। पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, किस किस पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन और कौन सी यहाँ पे पोस्ट है, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखो, पोस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन, जैसे हवलदार क्लर्क एक वाली पोस्ट है। हवलदार ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन सेकंड, ए वाली पोस्ट है। नेक्स्ट, राइफलमैन आर्मोवर एक ए वाली पोस्ट है। नेक्स्ट, 4 नंबर पर देख लीजिए आप, राइफलमैन बार्बर, और 5 नंबर पर राइफलमैन लेबोरेटरी असिस्टेंट, और 6वें नंबर पर जो पोस्ट है राइफलमैन नर्सिंग असिस्टेंट, यहाँ पर नर्सिंग की भी जगह है। नेक्स्ट जो 7 नंबर पर राइफलमैन वॉशरमैन। नेक्स्ट है 8 नंबर पे वारंट ऑफिसर रेडियो मैकेनिक, ये वाली भी पोस्ट है। जो लास्ट नंबर पर है नायब सुबेदार। यहाँ पर 10 तरह की पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है सभी, और सभी के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। इनकी यहाँ पे हम योग्यता की भी बात कर लेते हैं, किस ट्रेड के लिए क्या क्या यहाँ पे एजुकेशन मांगी गई है। देखिए, अगर हम बात करते हैं पहली वाली पोस्ट की। पहली वाली पोस्ट है हवलदार क्लर्क के लिए यहाँ पे आपको हवलदार क्लर्क के लिए अगर आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास 10+2 होना चाहिए, 10+2। और विद इसके साथ आपके पास एक टाइपिंग भी होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो 35 वर्ड प्रति मिनट। अगर आप इंग्लिश में टाइप करना चाहते हैं तो 35 वर्ड 1 मिनट में आपको वहाँ पे टाइप करके दिखाने पड़ेंगे। अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो 30 वर्ड आपको 1 मिनट में वहाँ पे टाइप करके दिखाने पड़ेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अगली वाली पोस्ट, हवलदार ऑपरेटर और रेडियो और लाइन। सेकंड पोस्ट के लिए अगर बात करते हैं तो 10th प्लस ITI या 12th पास होना चाहिए। इन दोनों में से एक होना चाहिए। अगर 10th पास किया है तो उसके साथ ITI होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके पास इंटर होना चाहिए। या तो 10+2 ITI, ये नहीं है आपके पास तो आपके पास होना चाहिए 10+2 होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तीसरे नंबर की पोस्ट है राइफलमैन आर्मोवर। देखो, यहाँ से 3 से लेकर 7 तक जो पोस्ट है हमारी, हमारा 7 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ये पोस्ट है हमारी 3 से जो 7 तक यहाँ पे पोस्ट दी गई, इनमें ओनली आपके पास 10th पास होनी चाहिए। 10th आपके पास होनी चाहिए। 10th अगर आप पास हैं
तो 3 से लेके आप 7 तक जो भी पोस्ट है उनके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। बात करते हैं अगली वाली जो पोस्ट है 8 नंबर पे, बार्बर ऑफिसर रेडियो मैकेनिक। जो 8 नंबर की पोस्ट है उसके लिए आपको 12th या 10th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए। 12th या तो 12th होनी चाहिए। 8वें नंबर की पोस्ट है आपकी, देखो ये वाली है 8वें नंबर की, या तो आपके पास 12th होना चाहिए। अगर 12th नहीं है आपके पास तो 10th प्लस डिप्लोमा, 10th प्लस डिप्लोमा। अगली जो 9 नंबर की जो ट्रेड है वारंट ऑफिसर रेल असिस्टेंट, तो इसके लिए आपके पास 9 नंबर की पोस्ट है। तो इसके लिए आपके पास 12th प्लस डिप्लोमा और प्लस 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 12th प्लस डिप्लोमा, 12th प्लस डिप्लोमा प्लस 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा है यहाँ पे। 1 वर्ष का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो पोस्ट है आपकी 9 नंबर की। जो लास्ट में दिया है नायब सूबेदार, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे आपके पास आर्ट्स से ग्रेजुएशन की हो या साइंस या बीएससी किया हो या बीएससी मैथ्स से किया हो या बायोलॉजी से किया हो, आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आप लास्ट वाली पोस्ट के लिए अवेलेबल हैं। ओनली ग्रेजुएशन। कितने भी परसेंट से कोई मतलब नहीं है, वो आप ग्रेजुएशन पास होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल होगा, ठीक है। उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा आपका, जो ट्रेड अलग अलग है सबका ट्रेड टेस्ट होगा। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद रनिंग की बात कर लेते हैं, रनिंग में क्या मांगा है। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो 5 किलो की दौड़ है आपको 24 मिनट में कंप्लीट करनी होगी वहाँ पे। नेक्स्ट अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो 1600 मीटर की रनिंग आपको 8 मिनट या 30 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। 8.5 मिनट का समय है फीमेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए। नेक्स्ट इसमें हाइट की बात कर लेते हैं। हाइट और चेस्ट वहाँ पे आपको डिपेंड ऑफ कैटेगरी, ये आपको कैटेगरी ऊपर डिपेंड करता है। आप SC या ST कैंडिडेट हैं तो उसमें कम मांगते हैं। अगर आपको जनरल OBC या DWS है तो उसमें अलग से मांग लेते हैं। ये इंफॉर्मेशन थी आपके लिए। और कई बच्चे फॉर्म भरने से रह जाते हैं, उनके पास ये जानकारी नहीं होती है, तो ये जानकारी आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्योंकि कोई भी वीडियो आपकी छूट नहीं जाएगी। एक इम्पोर्टेंट सूचना और है, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो GS बाई OMBI यूट्यूब चैनल पर जाकर फ्री में आप GS की तैयारी यहाँ पर बेहतर तरीके से कर सकते हैं। और एक ऐसा चैनल है, कोई भी क्वेश्चन आपका GS में छूटेगा नहीं। इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना, क्योंकि हर किसी को फायदा होना चाहिए। GS बाई OMBI, जैसे ही आप यूट्यूब खोलेंगे तो वहाँ पे इसको टाइप करेंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो दिखाई दे जाएंगे। यही सूचना थी। धन्यवाद।